ऑस्कर वाइल्ड की एक छोटी सी कहानी। एक आदमी मरा। जिंदगी में लोग जो करना चाहते हैं सब करके मरा। बड़ा पद, बहुत धन, सुंदर स्त्रियां, जो भी मनुष्य की आकांक्षाएं हैं सभी को पूरी करके मरा। परमात्मा के सामने न्यायालय में उपस्थित किया गया। स्वभावतः परमात्मा नाराज था। उसने कहा, बहुत पाप किए तुमने। तुम्हारे पास अपने किए गए पापों के लिए कोई उत्तर है? उस आदमी ने कहा, जो मैं करना चाहता था वह मैंने किया और उत्तरदायी मैं किसी के प्रति नहीं। परमात्मा थोड़ा चौंका। उसने कहा, तुम हिंसा किए, हत्या किए, खून किए? उस आदमी ने कहा, निश्चित ही। तुमने धन के लिए लोगों की जानें ली, तुमने व्यभिचार किया, बलात्कार किए? उस आदमी ने कहा, निश्चित ही। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर सिकन भी न थी, न अपराध का कोई भाव था, न कोई चिंता थी। परमात्मा थोड़ा बेचैन होने लगा। अपराधी बहुत आए थे, ये कुछ नए ही ढंग का आदमी था। परमात्मा ने कहा, जानते हो, तुम्हारा ये बार बार कहना कि हाँ निश्चित ही मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। उस आदमी ने कहा, तुम भेज ना सकोगे, क्योंकि मैं जहां भी रहा नरक में ही रहा। अब तुम मुझे कहां भेजोगे? मैंने नरक के सिवाय कभी कुछ जाना ही नहीं। अब तुम्हें और कहां भेजोगे जहां नरक हो सकता है? अब तो परमात्मा के चेहरे पर पसीना झलक आया। कुछ सूझा ना उसे। अब तक के सारे निर्णय, अब तक की लंबी सनातन से चली आती हुई घटनाएं कोई काम ना पड़ी, कोई फाइल सार्थक ना मालूम हुई। उसने कहा घबराहट में कि फिर मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। उस आदमी ने कहा, यह भी ना हो सकेगा। परमात्मा ने कहा, तुम आखिर हो कौन? मेरे ऊपर कौन है जो मुझे रोक सके तुम्हें स्वर्ग भेजने से? उस आदमी ने कहा, मैं हूं, क्योंकि मैं सुख की कल्पना ही नहीं कर सकता और हर सुख को दुख में बदल लेने में मैं इतना निष्णात हो गया हूं। तुम मुझे स्वर्ग ना भेज सकोगे, तुम भेजोगे मैं नरक बना लूंगा। मैंने सुख का स्वप्न भी नहीं देखा, सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, तुम मुझे स्वर्ग कैसे भेजो? और कहते हैं मामला वहीं अटका है। परमात्मा सोच रहा है उस आदमी को कहां भेजे। नरक भेज नहीं सकता क्योंकि नरक में वो रहा ही है। स्वर्ग भेज नहीं सकता क्योंकि स्वर्ग भेजने का उपाय नहीं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। ये किसी और आदमी की कहानी नहीं, सभी आदमियों की कहानी। तुम वहीं भेजे जा सकते हो जहां तुम जाना चाहते हो। और अगर सुख की तुम्हारे जीवन में स्वप्न की भी क्षमता खो गई है तो तुम्हें कोई भी स्वर्ग नहीं दे सकता। स्वर्ग कोई दान नहीं, स्वर्ग किसी के अनुग्रह से न मिलेगा, अर्जित करना होगा। सुख भी सीखना पड़ता है, सुख का स्वाद भी सीखना पड़ता है। और अगर तुम स्वाद को न जानो तो सुख पड़ा रहेगा तुम्हारी थाली में, तुम उसे चख ना सकोगे, तुम उसे अपना खून मांस मज्जा ना बना सकोगे, वो तुम्हारी रक्त की धार में ना बह सकेगा, वो तुम्हारे जीवन की रसधार ना बनेगी। और दुख भी तुम्हारा जीवन का ढंग है। तुम्हारे हाथ में जो पड़ जाता है तुम दुख में बदल देते हो। जो देखते हैं दूर और गहरा, उनसे अगर पूछो, जागे हुओं से पूछो, तो वो कहेंगे सुख और दुख होते ही नहीं, तुम ही हो। वही घटना सुख बन जाती है किसी के हाथ में, वही घटना दुख बन जाती है। कोई उसी घटना को दुर्भाग्य बना लेता है, कोई उसी को सौभाग्य बना लेता है। सारी बात तुम पर निर्भर है।
तुम आत्यंतिक निर्णायक हो। परमात्मा भी तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकता, नरक नहीं भेज सकता। तुम जहां होना चाहते हो वहीं हो और वहीं रहोगे। तुम्हारी स्वतंत्रता अंतिम है। तुम अपने मालिक हो। बुद्ध का इस बात पर गहनतम जोर है कि तुम अपने मालिक हो, कोई और मालिक नहीं। इसलिए बुद्ध ने परमात्मा की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा बात ही क्या उठानी, आदमी आत्यंतिक रूप से जब खुद ही निर्णायक है तो परमात्मा को छोड़ ही दो। परमात्मा को बीच में लाने से भ्रम बढ़ सकता है। भ्रम इस बात का कि चलो मैं गलती करूंगा तो वो क्षमा कर देगा, कि चलो मैं भूल चूक करूंगा तो वो राह पे लगा देगा। इस भूल चूक करने में सुविधा मिल सकती है। परमात्मा की आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने को बदलने के उपाय छोड़ दो। तो बुद्ध ने कोई आड़ ही न थी। बुद्ध ने कहा कोई आड़ की जरूरत नहीं, क्योंकि अंततः तो परमात्मा भी तुम्हारे विपरीत कुछ ना कर सकेगा, हो तो भी कुछ ना कर सकेगा। और जब तुम ही करने वाले हो, तुम ही निर्णायक हो, तो ये परमात्मा शब्द कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेईमानियों को, तुम्हारी धोखाधड़ियों को छिपाने का आधार बन जाए। इसे हटा ही दो। इसलिए बुद्ध का सारा जोर तुम पर है, मनुष्य पर है। बुद्ध का धर्म मनुष्य केंद्रित धर्म है, उसमें परमात्मा की कोई भी जगह नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि बुद्ध के धर्म में परमात्मा का आविर्भाव नहीं होता, होता है, लेकिन मनुष्य से होता है। परमात्मा कहीं दूर आकाश में बैठा हुआ किसी सिंहासन पर नहीं, मनुष्य के हृदय से ही उठती है वो सुगंध, दूर आकाश को व्याप्त कर लेती। और धर्मों का परमात्मा अवतरित होता है, हिंदू कहते हैं अवतार। बुद्ध का परमात्मा अवतरित नहीं होता, ऊपर से नीचे नहीं आता, ऊर्ध्वगमित होता है, नीचे से ऊपर जाता है। ज्योति की तरह, वर्षा की तरह नहीं। वर्षा ऊपर से नीचे गिरती, आग जलाओ लपटें ऊपर की तरफ भागती। तो बुद्ध कहते हैं जहां चैतन्य की ज्योति जलने लगी वहां परमात्मा प्रकट होने लगता है। तुम जब पूरे जल जाओगे, जब तुम्हारे भीतर सारा कचरा कूड़ा जल जाएगा, तुम खालिस कुंदन हो जाओगे, एक शुद्ध लपट रह जाओगे जीवन चेतना की, बोध की, प्रकाश की। तुम ही परमात्मा हुए।